सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज हम सबसे पहले एक ऐसे विषय को लेते हैं जिस विषय के कारण इंसान का जीवन हमेशा हमेशा के लिए आनंद में ही रहे। अगर हमें जीवन जीना ना आए तो इस जीवन का क्या फायदा हुआ, मनुष्य चोले का क्या फायदा है। तो सबसे पहले तुम्हें ये सोचना होगा और विचार करना होगा कि जब हम जन्मे तो जन्म लेते ही श्वास क्रिया हमारी पहली बार शुरू हुई थी, और जब हमारी मृत्यु होगी तो ये श्वास क्रिया ही पहले जाएगी। तो अब हमारे पास अनमोल रतन है, अनमोल धन है, वो केवल व केवल श्वासों का है। तो आइए आज हम श्वासों का अध्ययन करते हैं कि हमारे श्वास को पवित्र कैसे किया जाए, हमारे श्वास की क्रिया है इसको समझा कैसे जाए। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस क्रिया को समझने के लिए पहले हमें ये अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारा श्वास जब चलता है तो पहले जन्म जब हुआ था कि श्वास अंदर से बाहर आया या बाहर से अंदर गया। पहली बार सांस बाहर से अंदर गया था, बाहर से जब अंदर गया तो फिर अंदर जाने के बाद फिर श्वास क्रिया बाहर आई। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब इंसान की मृत्यु होती है तब श्वास अंदर से बाहर आता है या बाहर से अंदर जाता है। मृत्यु के समय अंदर से श्वास निकल जाता है। तो पहले आप सोचिए, जन्मा तो श्वास हमारे अंदर गया और मृत्यु हुई तब श्वास निकल गया, बाहर निकल गया। तो जब श्वासों की क्रिया हमारी ये है, आना और जाना है, ओहंग सोहंग हो रहा है, ये दो तार लगे हुए हैं। एक तार हमें दर्शाता है जीवन और दूसरा दर्शाता है मृत्यु। जब जीवन और मृत्यु दोनों की हम तुलना करते हैं तो तुलना करके अगर हम देखते हैं तो पहले गहरा विचार करिए, गहरा विचार करके और सोचिए कि जब जन्म हुआ श्वास अंदर गया और अंदर का अंदर रह जाए, बाहर ना निकले तो फिर क्या होगा। फिर भी अंदर गैस बन के इंसान की मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। लेकिन दम घुटने के बाद भी जो अंदर का जमा हुआ सांस है वो बाहर आएगा। तो अभी हमें सोचना और विचार करना है कि जन्म से लेके मृत्यु तक जो श्वास क्रिया चल रही है, इस श्वास क्रिया को हम शुद्ध कैसे रखें। तो आओ अध्ययन करें। ऐसे बैठें, सीधे बैठें और बैठकर यूं अध्ययन करें। सीधे बैठ के अध्ययन करने से जैसे हमने ये आंखें बंद करी और हमारे हाथों को अगर तुम इसको अंगूठे और दो उंगली को मिला लेते हो, तीन उंगलियों को सीधा कर लेते हो, जल, धरती और आकाश, यानी ये पोलापन है, ये हमारी धरती है, ये धरती में जल है, और ये वायु है और ये अग्नि है। इन दोनों को हमने मिला लिया। मिलाकर यूं बैठे हैं। बैठकर हम ध्यान क्रिया में जब बैठे तो अपने श्वासों को देखना शुरू कर दें अंदर से। जब मैंने श्वासों को देखना शुरू कर दिया तो हमें पता लगने लग गया कि जब श्वास अंदर जाता है तो मेरा जन्म होता है और बाहर निकलता है तो मृत्यु होती है। इसका मतलब होता है कि जब श्वास अंदर गया तो हवा से ऑक्सीजन गैस छान कर फेफड़ों ने और हमारे रक्त में अंदर दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर फेंक दिया।
तो जरा सोचो, हमारा जीवन ऑक्सीजन से है और जो मृत्यु है वो दूसरी जहरीली गैसों से होती है। तो अब हम श्वास क्रिया के आने और जाने को देखते रहेंगे, तो देखने के बाद हमारे शरीर के सभी चक्कर हैं, यानी 6 चक्कर होते हैं यहाँ तक। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा हृदय, पांचवा हमारे कंठ चक्कर और छठा हमारा आज्ञा चक्कर। ये 6 चक्रों में जब श्वास क्रिया को हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये श्वास यानी हमारा दायां श्वास ये इधर टकराएगा और बायां श्वास हमारा इधर टकराएगा। ये दोनों ऊपर टकराते हैं तो ये हमारा सहस्त्राल चक्र है ऊपर, यानी ऊपर ब्रह्मांड है। ये दोनों इस के ऊपर जाके टकराएंगे तो ये तो चंद्रमा सवर है हमारा और ये इधर वाला हमारा सूर्य सवर है। इस सूर्य के गिरत तो हमारा शरीर घूमेगा, यानी आत्मा है, और ये इधर चंद्रमा है। ये चंद्रमा हमारी इस धरती के शरीर के चारों तरफ घूमता रहता है। अब दोनों इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे स्वर चलने लग जाएं, तो ऐसे बैठेंगे तो हमारी सुखमना बन जाएगी। सुखमना का मतलब होता है कि मन को सुख देने वाली, यानी वो भ्रमंडी मन की ओर चली जाती है। तो ज्यों ही हमारा ऊपर ध्यान जाएगा तो नीचे वाले चक्कर हैं अपनी सारे के सारे अवस्था ही बदल लेंगे। पहले चक्रों की अवस्था क्या होती है? पहले इन चक्रों में क्या होता है? पहले चक्र में होता है राग, दूसरे में द्वेष, तीसरे में इच्छा और चौथे में ज्ञान और पांचवें में प्रयत्न, छठे में भय। जब सहस्त्राल में हम पहुंच गए और हमारी सुखमना बन गई तो सभी ने अवस्थाएं पलट ली। पहला मूलाधार है, उस चक्कर में राग होता है तो हम बैरागी बन गए, यानी किसी से प्रेम नहीं, किसी से द्वेष नहीं, यानी सामान्य हो गए और रिद्धि सिद्धि का आगमन शुरू हो गया। दूसरा हमारा होता है स्वादिष्ठान, जिसमें हमारे द्वेष होता है तो हम निर्द्वेष हो गए। तीसरा हमारा नाभ चक्र है, इसमें इच्छाएं होती है, इच्छाओं से हम निरीच्छा हो गए। चौथा हमारा हृदय में ज्ञान होता है, ज्ञान हमारा आध्यात्मिक की ओर चला गया। पांचवा हमारा प्रयत्न होता है, अप्रयत्न हो गया, हम अपना कर्म करते चले, फल की चिंता न करें। और छठा चक्र भय होता है, आज्ञा चक्र में वो भय है, वो निर्भय हो गया। और निर्भय जब हो गया तो हमारे शरीर की सभी इंद्रियां, तताओं और प्राकृतियां अपनी अपनी जगह पर खुशियां मनाने लगी। जब हमारे शरीर की सारी चीज़ें, सारे हमारे यानी मन में 40 चीज़ें होती है, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 10 इंद्रियां, ये 40 चीज़ों का एक मन बनता है। ये मन हमारा एकदम से खुशी मनाने लग गया। जब मन खुशी मनाने लग गया तो इस खुशी के साथ फिर हमारे क्या हुआ? हमारा मन सुख मानने लगा। जो ही सुख मानने लगा तो हमारे शरीर की बीमारियां हैं वो दूर होने लगी, बीमारियां बाहर भागने लगी, बाहर आने लगी। और हमारे घर में कोई टोटा है वो टोटा भी दूर होने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में 25 से 30 विचार 1 मिनट में आते हैं और वो विचार आते हैं केवल सांसारिक, संसार की बातों के। उन संसार की बातों में हम अपना काम, हम अपना कोई धंधा है या अपना घर में किसी प्रकार का संतुलन सब खो देते हैं। संसार की बातों में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में तनाव होता है, निराकार की बातों में शांति होती है। जब हमारे सुखमना बनने लग जाए और हमारी अवस्थाएं पलट जाएं तो फिर क्या होगा? घर में शांति होगी,
शांति होगी तो सब मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे तो एकता में बल होता है। जहाँ पे संपत होता है वहाँ पर संपत्ति होती है। अगर जहाँ संपत ना हो तो फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ तो शैतान की ताकत होती है। 24 घंटे लड़ाई झगड़ा रहता है, वहाँ कुछ नहीं बनने वाला नहीं। और जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे लक्ष्मी दरवाजे के पास आकर चली जाती है। और जहाँ पर संपत होता है वहाँ चाहे टोटा भी हो लेकिन लक्ष्मी आ जाती है, टोटा रहने नहीं देती। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी ये बात समझ आई है आपको, तो आज की क्लास में जो आपको बताया गया है इसके ऊपर अध्ययन करके देखिए। और अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि आपकी समस्त बीमारियां और घर का टोटा दूर कैसे हो और आपको कैसे चलना चाहिए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और सदा सुख शांति अमन चैन से अपना जीवन बिताए। सत साहे।